नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह राठौर, वेटिकन सोना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, टिश्यू कल्चर सागवान प्रोजेक्ट कंपनी। वैसे तो हम आज बात करने वाले हैं सागवान प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि भाई ये सागवान प्रोजेक्ट है क्या, टिश्यू कल्चर है क्या, हमारे खेत में होगा क्या, हमारे खेत में क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे इतने साल हो गए, इसका गर्थ नहीं है, कोई कहता है हाइट नहीं है, कोई कहता है कि ग्रोथ हो नहीं रहा है, कोई कहता है हमारी मिट्टी में नहीं हो रहा। ये तमाम सवालों का जवाब मैं दूंगा, क्योंकि हमारे पास वो बहुत सारे सवाल हैं जो कि रोज़ हमारे पास फ़ोन करके आते हैं। ये फार्म ऑलमोस्ट 4 साल कंप्लीटेड है, 5वां साल चल रहा है। 5 साल इस मई मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और 5 साल में ग्रोथ क्या हुआ है, इसकी हाइट क्या है, इसकी गर्थ क्या है, ये सब हम बताएंगे, दिखाएंगे, आपके सामने लाइव दिखाएंगे। ज़रा इन पौधों का ज़रा गर्थ नापिए। और आपसे मैं कहूँगा कि ज़रा इस पर फोकस करिए, कि दिखाइए, इधर से करिए कि ये दिख जाए कि कितना। 21 आप दिखा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं वहाँ पर 21 का गर्थ है। चेस्ट के पास नापा जाता है। हम कहेंगे कि वहाँ पर नाप के दिखाइए कि कितना वो चीज़ हो रहा है। और यहाँ पर 16 इंच का मोटाई है। ये 4-5 का अंतर हमेशा रहेगा। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि टिश्यू कल्चर जो प्लांट है वो 12 साल का प्रोजेक्ट होता है। अगर हम 5 साल इसको कंप्लीटेड कहें, अब 12 साल में हमें चाहिए कितना, 36 इंच का चाहिए। अगर 36 इंच की मोटाई होती है तो हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ मैच्योर हो गया और इसको हम हार्वेस्टिंग के लिए रेडी कर देते हैं। आज अभी 5 साल कंप्लीट हो रहा है और 5 साल कंप्लीशन पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इसका जड़ जो है वो 21 इंच की मोटाई और सीने के पास आपका 16-17 इंच की मोटाई है। और भी 2-4 पेड़ नापिए, इधर नापिए ज़रा, सेम देखिए। हाँ, देखिए यहाँ पर भी ये 21 इंच का, 20 से 21 इंच का मोटाई यहाँ पर भी चीज़ें दिख रहा है। हम अभी आपको बीच में भी घुमा करके सारा दिखाएंगे, अलग अलग पौधे को मापने दिखाएंगे, हाइट भी दिखाएंगे कि ऑलमोस्ट 35 से 40 फीट की हाइट आपको कवर किया हुआ है। कोई भी पौधा को दिखाएंगे तो आप देखिए, पौधे को देखिए हाइट, ये कितना कवर किया हुआ है। ये 40-40 फीट, 35-35 फीट का हाइट कवर किया हुआ है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल ये होता होगा कि आपके मन में आएगा कि हमारे यहाँ ग्रोथ क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है। मैं इस पर सारा चर्चा करूंगा। अभी मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा अंदर आ करके ये सब चीज़ों को दिखाए। दोस्तों, हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि ये 12 साल में सागवान कैसे हो जाता है। आप गांव में जाते होंगे, देखते होंगे, लोग कहते हैं कि भाई ये 40 साल 50 साल से कम नहीं होता है। यही मेरा मेन मकसद है कि आपको समझाना कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या से क्या हो सकता है। हम अभी बात कर रहे थे टिश्यू कल्चर का। टिश्यू कल्चर का मतलब ही हो गया, जैसे आप कोई भी पौधा का डेवलप करते हैं तो 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है सीडलिंग, सीड का मतलब बीज से पौधा तैयार करना। हिंदुस्तान में बहुत सारे नर्सरीज है। नर्सरीज में जो पौधे तैयार होते हैं वो बीज से तैयार होती है, या रूटिंग होता है कि जैसे वो एक दूसरा मेथड होता है, वो भी सीडलिंग का ही पार्ट होता है। लेकिन टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड पर प्लांट्स होता है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि आपको टिश्यू कल्चर पौधा डेवलप करने के लिए आपका लैब होना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड लैब होना ज़रूरी है। क्योंकि टिश्यू कल्चर का मतलब ये होता है कि ये सीड से नहीं बनता है, बल्कि एक मदर ट्री होता है। इसमें एक पेड़ ऐसा है जिसको हम चाहते हैं कि ऐसा ही हमारे खेत में पेड़ हो, तो उसके लिए क्या करना होता है कि उसका डीएनए लेना होता है, टिश्यूज लेना होता है। टिश्यू लेने के साइंटिफिक तरीके हैं, वो हम आपको डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना बताएंगे कि जैसे ये पेड़ है, हम चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे पास एक पेड़ खड़ा हो जाए, तो हमारे पास क्या उपाय है, इस तरह से हमारे पास पेड़ कैसे खड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डीएनए लेते हैं, टिश्यूज लेते हैं, और टिश्यू को अपने लैब में डेवलप किया जाता है। और लैब में डेवलप करने से उसको रूट बनाया जाता है। बहुत सारे 4-5 प्रोसेस से होकर गुजरता है, और उसके बाद उसको ग्रीन हाउस में हार्डनिंग किया जाता है, तब आपके खेत में लगता है। और इस प्रकार के तरीके से जो बनाया गया विधि होता है, इसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। और यही टिश्यू कल्चर प्लांट्स आपके खेत में 12 साल में तैयार होता है। अब 12 साल का पैरामीटर क्या है तैयार होने का, तो जैसे हम कहते हैं, हमारे जो पैनल पर बायर्स हैं, जो कि इसको एक्सपोर्टर जो ले जाएंगे, वो कहते हैं कि कम से कम 3 फीट की इसकी मोटाई है और 35 फीट की हाइट है, तो ये मान के चलते हैं कि वो कामयाब लकड़ी है, उनके लिए वो एलिजिबल है चीज़ें। उसके लिए ज़रूरी है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे हम किसानों को देखते हैं कि पौधा तो लग गया, लेकिन उसमें ना इरिगेशन देते हैं, पानी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, कोई फर्टिलाइजेशन का ख्याल नहीं रखा जाता है। अगर परवरिश नहीं करेंगे
तो वो चीज़ें संभव नहीं है कि आपके खेत में वो तैयार हो जाए। आप अगर परवरिश करने के लिए तैयार हैं तभी ये प्रोजेक्ट लगाइए, परवरिश करने के लिए तैयार नहीं है तो ये प्रोजेक्ट मत लगाइए।